रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पुलिस जॉब 2022 की टेस्ट प्रिपरेशन का हमने सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है। पुलिस कांस्टेबल, लेडी पुलिस कांस्टेबल, ट्रैफिक असिस्टेंट, स्पेशल पुलिस यूनिट यानी कि एसपीयू और एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो आपकी पंजाब पुलिस में है और इस्लामाबाद पुलिस के हवाले से ये सारी की सारी सीटों की टेस्ट की प्रिपरेशन हम करवा रहे हैं। हमारे 10 लेक्चर आज इंशाल्लाह ताला हो जाएंगे। 9 लेक्चर का हो गए। आज हमने 10वां लेक्चर पढ़ना है, तो 10वें लेक्चर के बाद इंशाल्लाह ताला आपका रिव्यू टेस्ट भी होगा। हर 10 लेक्चर के बाद आपका हमने जो रिव्यू टेस्ट लेना है रिवीजन का, तो कल इंशाल्लाह ताला आपका रिव्यू टेस्ट भी होगा। तो चलते हैं आज के 10वें लेक्चर की तरफ। आपको मैं बता देता हूं कि आज आपने क्या याद करना है। तो अगर आप पहली दफा वीडियो देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हमारे मेल और फीमेल के अलग अलग होते हैं, बॉयज़ और गर्ल्स के अलग अलग ग्रुप्स हैं। बॉयज़ गर्ल्स में ऐड नहीं हो सकते और गर्ल्स बॉयज़ में ऐड नहीं हो सकती, ठीक है। उसमें आपको हम तैयारी करवाते हैं। ये जो मेरे सारे पीडीएफ नोट्स होते हैं डेली बेस पे हम व्हाट्सएप ग्रुप्स में सेंड करते हैं, ठीक है। उसके अंदर आपको शेयर कर दिए जाते हैं, वहाँ पे अपने याद करने होते हैं। और उसके बाद जो जो हमारी टेस्ट सीरीज चलेगी वो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में ही टेस्ट लिया करेंगे, सारे कंडक्ट करवाएंगे। इसकी रिवीजन भी, ग्रुप डिस्कशन भी। अगर किसी किस्म की समझ आपको ना आए लेक्चर के वाले से, तो वो भी हम आप लोगों को अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें समझा देते हैं, उसमें हम आपको टाइम देते हैं, ठीक है। तो आज हमने लेक्चर नंबर 10 करना है। लेक्चर नंबर 9 उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लिए होंगे। तो लेक्चर नंबर 10 आज हम पढ़ने लगे हैं, ठीक है जी। तो लेक्चर नंबर 10 से जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने आज का लेक्चर लेने के बाद ये पीडीएफ नोट्स सभी को मिल जाएंगे, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सेंड कर दूंगा। अब आपने कल अच्छे तरीके से लेक्चर नंबर 10 तक याद कर लेना है। 10 लेक्चर आपने अच्छे तरीके से याद करके कल इनका इंशाल्लाह ताला टेस्ट होगा। अगर आप पुलिस में वाकई भर्ती होना चाहते हैं, उसमें रिक्रूटमेंट के वाले से आप संजीदा हैं, सीरियस हैं, तो आप मेहनत करें। अगर जो मेहनत नहीं करेंगे तो वो फिर मैं उनकी गारंटी नहीं कर सकता। अगर आप मेहनत करते हैं अच्छे तरीके से, जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो अगर आप पढ़ते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपकी जो ना टेस्ट के वाले से गारंटी है कि आप टेस्ट जरूर पास कर जाएंगे अल्लाह ताला के फजल से, ठीक है। लेक्चर नंबर 10 में आज हमने क्या पढ़ना है। लेक्चर नंबर 10 में जो हमारे मरूजी के क्वेश्चन आते हैं, मिलिट्री अवार्ड्स, ठीक है। जो हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड्स होते हैं ना, मुख्तलिफ मुल्कों में जो दिए जाते हैं मिलिट्री के अवार्ड्स, वो क्या होते हैं जी, पाकिस्तान का निशान हाजिर है। सबसे बड़ा जो मिलिट्री का अवार्ड है ना पाकिस्तान का, सिविल अवार्ड नहीं है। सिविल अवार्ड तो आपको पता है वो निशान पाकिस्तान है ना सबसे बड़ा। जो कुछ मिलिट्री अवार्ड है, जो आर्मी के जो अवार्ड होते हैं, सबसे बड़ा पाकिस्तान में निशान हाजिर है। इंडिया का सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो परमवीर चक्र है, और यूएसए का जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो मेडल ऑफ ऑनर है, और यूके जो है ना इंग्लैंड यानी कि यूनाइटेड किंगडम, उसका सबसे बड़ा अवार्ड है द विक्टोरिया क्रॉस, ठीक है। और चाइना का जो हीरोज मेडल है, ठीक है। तो ये आपने याद कर लेना, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद आज हमने पढ़ना साइंस। साइंस का वाले हम पढ़ेंगे जी एटमॉस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर के वाले से जो 2-4-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे के सारे मैंने कवर कर दिए। आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला याद हो जाएगा। एटमॉस्फेयर का जो टोटल लेंथ है ना, जमीन से लेकर ऊपर तक, ये 10,000 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद टोटल लेयर इसकी 5 है, ठीक है। और जो इसकी नेम है ना, लेयर्स के नेम ये है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेथोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। इन सारी लेयर्स को आपने तरतीब वाइज याद करना है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि तीसरी लेयर का नाम क्या है, चौथी लेयर का नाम कौन सा है, पहली लेयर कौन सी है, आखिरी लेयर कौन सी है। इस तरह के इसके क्वेश्चन आते हैं। तो आपने ट्रोपो, स्ट्रेटो, मेथो, थर्मो और एक्सो, इसको याद करने के लिए नीचे मैंने एक हिंट लिखा हुआ है, थैंक यू सो मच द एक्स। तो टी से थैंक यू, ठीक है। ट्रोपो का टी ले लिया, स्ट्रेटो का एस ले लिया, एस से सो बन गया। मैथो से एम ले लिया, एम से मच बन गया। और थर्मो से THE दा ले लिया, ठीक है। और एक्सो से एक्स ले लिया, थैंक यू सो मच द एक्स। तो आपको ये तरतीब याद रहेगी, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेथोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 है आवर एनवायरनमेंट इज इन ट्रोपोस्फियर इन विच हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ इज नाइट्रोजन। तो ये आपने ये आपकी असाइनमेंट भी है। आपने अगर आपके पास व्हाट्सएप पैकेज आपका इंटरनेट पैकेज है, तो आप इंटरनेट से इसको सर्च भी करना है कि आप वाकई हाईएस्ट डेंसिटी नाइट्रोजन की है या ऑक्सीजन की है या हाइड्रोजन की, किसकी है। ये आपकी असाइनमेंट भी है, जो भी क्लियर होगा जब आप इसको थोड़ा सा सर्च करके डिस्कस करके ग्रुप में डिस्कस करेंगे, तो इंशाल्लाह आप लोगों का सबका पक्का हो जाएगा। ये जानबूझ के मैं थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा हूँ आपको, ठीक है जी। नंबर 5 में ओजोन गैस लेयर जो है ना, अल्ट्रावायलेट रेज को जमीन तक पहुंचने से बचाती है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि अल्ट्रावायलेट रेज जो होते हैं, अल्ट्रावायलेट शुआएं जो होती हैं, वो जिल्द का कैंसर का बायस बनती है। तो ओजोन गैस से ना उनको रोक लेती है। तो ये ओजोन गैस है, कौन सी लेयर में है, ये स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, ठीक है जी। उसके बाद है इस्लामियात। इस्लामियात के वाले से जो हमने पढ़ना है वो है जी खिलाफत। खिलाफत क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो खलीफातुल मुस्लिमीन आए हैं ना, खलीफातुल मोमिनीन, मुसलमानों के जो बादशाह आए हैं, जो सरदार आए हैं, ठीक है, उनको हम खिलाफत कहते हैं। जो हमारे जो 5 खलीफा है ना, सॉरी 4
ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत अली, हज़रत उस्मान, ठीक है। तो सबसे पहले जी टोटल ड्यूरेशन और राशिदून कैलिफेट, क्या जी सबसे जो ये अक्सर पूछा जाता है कि खिलाफत राशिदा का टोटल दुरानिया कितना है, खिलाफत राशिदा का मुकम्मल पीरियड कितना है, यानी कि टोटल चारों जो खलीफा राशिद है ना, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, ठीक है। तो इनका टोटल दुरानिया क्या है जी, तकरीबन 30 साल है। खिलाफत राशिदा का टोटल दुरानिया 30 साल है, ठीक है। सबसे पहले खलीफा कौन है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, तकरीबन 2 साल इनकी खिलाफत रही है। उसके बाद दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो खिलाफत है वो तकरीबन 11 साल रही है। तीसरे खलीफा थे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत उस्मान की खिलाफत जो है ना वो तकरीबन 12 साल रही है, ठीक है। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली अल मुर्तज़ा जो आखिरी खलीफा थे, चौथे खलीफा थे, उनकी जो खिलाफत है वो तकरीबन 5 साल रही है। तो ये आपने खिलाफत अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत के हवाले से आपने एक बात याद कर लेनी है। अक्सर पुलिस के हवाले से पूछा जाता है कि पुलिस का महकमा किसने स्टार्ट किया था, तो पुलिस का महकमा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये जो ना ये स्टार्ट किया था, ये इन्होंने बनाया था, ठीक है। और उसके बाद जेल का जो महकमा था वो भी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ही बनाया था, ठीक है। तो ये खिलाफत के हवाले से जो क्वेश्चन है ना ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने, ठीक है जी। अगर आपको खिलाफत के वाले से किसी किस्म का क्वेश्चन आएगा तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आप जो है ना खिलाफत के वाले से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे। तो ये जो नोट्स है मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया हुआ है कि आपने ये आपको मैं ये इंग्लिश में नोट सारे शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि कोई पता नहीं है, पुलिस का सिलेबस नहीं दिया गया होता। कोई भी आप एडवर्टीजमेंट देखते हैं, कोई इश्तिहार देखते हैं किसी भी जॉब का, तो उस जॉब के सामने उसका सिलेबस लिखा होता है कि यहाँ से हम पेपर लेंगे। लेकिन पुलिस का इश्तिहार एक ऐसा इश्तिहार होता है जिसमें सिलेबस नहीं लिखा होता। कोई पता नहीं होता कि आपका सब्जेक्टिव पेपर होना है, ऑब्जेक्टिव पेपर होना है, एमसीक्यूज होना है, इंग्लिश में आना है, उर्दू में आना है, कैसे आना है। तो आपने हर लिहाज से, हर तरीके से आपने अपनी तैयारी करनी है, ताकि अगर किसी किस्म का कोई भी पेपर आ जाए तो आप इस हर पेपर को तैयार जो ना हल करने के लिए आप तैयार हो। तो आपने परेशान नहीं होना इंशाल्लाह ताला। अगर आप मेरे साथ तैयारी करते हैं तो पुलिस का पेपर की डेट आने से पहले पहले आप इस काबिल हो चुके होंगे कि आपको किसी भी किस्म का पेपर अगर दे दिया जाए तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। आप देखें ना खिलाफत राशिदा है ना, खिलाफत राशिदा को इंग्लिश में पूछे, उर्दू में पूछे, आप इसको कर सकेंगे। अगर इसको खिलाफत राशिदा को वो आपसे सब्जेक्टिव पूछ रहे थे, कहते जी खिलाफत राशिदा पे मजमून लिखें, तो आप लिख सकते हैं ना। खिलाफत राशिदा क्या है जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो खलीफा थे टोटल 4 थे। पहले अबू बकर थे, दूसरे उमर थे, तीसरे उस्मान थे, चौथे हज़रत अली थे। उनकी ये इनकी जो है ना खिलाफत के साल थे। और उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक ने ये पुलिस का महकमा शुरू किया था। तो ये आप लिखते लिखते आपके जो ना 15-20 लाइनें बन जाती हैं, तो यही आपका जो पैराग्राफ हो जाना है, ये आपके नंबर मिल जाने हैं, ठीक है। तो हमने इस तरह इसको तैयार करना है कि आपका अगर ऑब्जेक्टिव आए, सब्जेक्टिव आए, उर्दू आए, इंग्लिश आए, ईच एंड एवरीथिंग आपको जो है ना इसकी क्लियर हो जाएगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।